जाना है ताला खोलना अंदर हो जाने से घर नहीं कहते, ये पनाहगाह है। घर उसे कहते हैं यहाँ पे रिश्तों का इम्तियाज़ होता है। कोई हालात की वजह से सोसाइट पर नहीं आता, सब अपने किए की वजह से सोसाइट पर आते हैं। सिर्फ रिश्ते सिर्फ पैसे की बिना पर, ये जो कायज़े आज़म है ना, जो बहुत बड़ा जालिम है। ये पास होना तो सारे अपने होते हैं, ना पास होना तो सारे बेगाने लगते हैं। पहले मर्दों को दावत दे देती हैं, बाद में उस दावत को गलत करार दे देती हैं। धूप हो हनेरी और रंग हो काला, यहीं पर रखला रहता अपना पाला। दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, हम अक्सर सड़कों पर ख्वाजा सरा को भीख मांगते हुए देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ख्वाजा सरा से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने भीख मांगने की बजाय चीज़ें बेचकर, खिलौने बेचकर अपना पेट पालने को तरजीह दी। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी कहानी उन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप दस्तक टीवी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको वेलकम करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताएं। मेरा नाम एनिश अहमद। अच्छा, मुझे बताइए कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि ख्वाजा सरा को अगर हम कोई काम करता हुआ देखें तो हमारी आवाम तो उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देती है। आप माशाल्लाह से यहाँ पे काम कर रही हैं, तो क्या कभी लोगों ने आपको तनकीद का निशाना बनाया या आपके काम में कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की? पहले मुझे आप ये बताएं कि आप ख्वाजा सरा का इंटरव्यू तो लेने आते हैं, आपको ख्वाजा सरा से सरोकार है या ख्वाजा सरा की हरकतों से सरोकार है या ख्वाजा सरा की ज़िंदगी में आपको डॉक्यूमेंट्री बना के कोई सबक देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? पहले आप मुझे ये बताएं। हम तो एक मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पे आपको सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी कहानी देख के जो बाकी लोग हार जाते हैं, ज़माने से तंग आ जाते हैं और कई दफ़ा तो हम लोगों को देखते हैं कि सुसाइड पर आ जाते हैं, तो आपकी स्टोरीज़ उन्हें मोटिवेट करती हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें जैसे कि आप कर रही हैं। कोई हालात की वजह से सोसाइट पर नहीं आता, सब अपने किए की वजह से सोसाइट पर आते हैं। और अगर आप ख्वाजा सरा की ज़िंदगी को लेकर ख्वाजा सरा सोसाइटी की तरफ आता है या ख्वाजा सरा देता, इसका इस ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, इस ज़िंदगी में ख्वाजा सरा अपनी ज़िंदगी से मुतमिन होने के लिए ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं करता कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में सुकून आए, क्योंकि वो खुदा से लगन नहीं रखता, दुनियावी कामों से लगन रखता है। जब वो दुनियावी कामों से लगन रखता है, ज़ाहिर है दुनियावी कामों में आपको तरह तरह के टॉर्च मिलेंगे। आप एक मामूली में आपके घर की मिसाल, किसी घर की मिसाल दे दूं, किसी घर की, क्योंकि मेरे पास तो घर नहीं है ना, किसी घर की मिसाल दे दूं। क्या बहू और सास में लड़ाई नहीं होती? बाप बेटे में इख्तलाफात नहीं होते? भाई भाई में इख्तलाफात नहीं होते? ये इख्तलाफात तो इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा करे, अच्छा बोए, तो ज़ाहिर है उसका दिल सुकून में, इत्मीनान में रहेगा। मुझे तो 25 साल हो गए हैं करते हुए, मुझे तो कभी किसी ने तंग नहीं किया, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। धूप हो हनेरी और रंग हो काला, यहीं पर रखला रहता अपना पाला। आपने अभी यहाँ पे जिक्र किया है कि आपका कोई घर नहीं है, इसको आप हमें, हमारी ऑडियंस को बताएंगी कि इस बात का क्या मतलब है? कहाँ रहती हैं फिर आप? जानू, 4 दीवारी में रहती हूँ। 4 दीवारें हैं, एक छत है, एक फर्श है, लेकिन घर ऐसे नहीं होता। आपकी नज़र में घर की क्या तारीफ़ होती है, कैसे डिफ़ाइन करती हैं आप घर को? घर दुनियादारी से होता है जानू। घर में जाना है, घर से निकल आना है तो ताला लगा है, जाना है ताला खोलना अंदर हो जाने से घर नहीं कहते, ये पनाहगाह है। घर उसे कहते हैं यहाँ पे रिश्तों का इम्तियाज़ होता है, उसे घर कहते हैं। घर ये नहीं होता कि 4 दीवारी में पनाह ले ली है ना तो वो घर बन जाता, वो घर नहीं होता। ये मेरी पनाहगाह है, ठीक है, खुदा ने मुझे दी हुई, अच्छी है, शुक्र है, सुकून है मुझे, लेकिन घर ऐसा नहीं होता। घर होता है रिश्तों की बिना पर। तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका ख़ानदान कहाँ पर है? वो सब सारे इस दुनिया में ही हैं, मैं कोई गैर दुनिया से नहीं आई, सारे इस दुनिया में अपने अपने घरों में हैं, ठीक ठाक हैं। मेरे दोते हैं, पोते हैं, ज़ाहिर है मेरे भांजों की भतीजों की औलादें हैं, वो अपने अपने घरों में हैं, ठीक है, कारोबार करते हैं, वो भी अपने अपने घरों में मसरूफ़ है, मैं अपने छत के नीचे मसरूफ़ हूँ। आपने कभी उनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? क्या कभी उनसे मिलती नहीं हैं आप? वो नहीं बाबा, मिलते जुलते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जाते हैं, जिस दिन दिल करे उस दिन बंद करके भी चले जाते हैं, मिलते जुलते हैं।
वो भी जो आना हो तो बता देते हैं, फिर उस दिन छुट्टी करके घर पे ही रह लेते हैं। ये होता है, ये नहीं होता मेरी जान कि रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ दिया है। लेकिन ज़ाहिर है आजकल अफरा तफरी का दौर है, बहुत अफरा तफरी है, रिश्तों में इम्तियाज़ नहीं हो रहा, सिर्फ रिश्ते सिर्फ पैसे की बिना पर। ये जो कायज़े आज़म है ना, जो बहुत बड़ा जालिम है। ये पास होना तो सारे अपने होते हैं, ना पास होना तो सारे बेगाने लगते हैं। कितना टाइम आप यहाँ पे देती हैं अपने कारोबार को? 12 घंटे। जब एक मरतबा खोल लिया तो शाम को ही बंद करनी है। आजकल तो वैसे 6 घंटे ही हैं। सिर्फ 6 घंटे? अच्छा, 8 बजे बंद हो जाती है ना मार्केट। आप यहाँ खिलौने बेच रही हैं, तो खिलौने तो अक्सर हम उन लोगों को भी बेचते हुए देखते हैं जिन्हें बच्चों से बहुत प्यार होता है। आपको बच्चे पसंद हैं? बेहद, बच्चों से बहुत प्यार। जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं आपके पास, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हर किस्म के खिलौने हैं यहाँ पर, तो कैसा महसूस करती हैं जब वो आपके पास आते हैं, फरमाइशें करते हैं? अच्छा लगता है कि अपने माँ बाप से फरमाइशें करते हैं, अपना बचपन याद आता है। हमारे दौर में खिलौने नहीं थे तो क्या हुआ, लेकिन माँ बाप के साथ तो हमारा रहता था ना प्यार मोहब्बत। चीज़ खानी है, ये खाना है, वो करना, माँ बाप के साथ तो लगन थी ना। देखिए कई ऐसे अक्सर बच्चे मैं ऐसे देखती हूँ जो अपने माँ बाप को कहते हैं और माँ बाप उनकी फरमाइश को ठुकराते ही नहीं है, पूरा कर देते हैं। अक्सर बच्चे मैं ऐसे देखती हूँ कि ज़रा रोते भी हैं, माँ बाप फिर भी ले जाते हैं। बच्चे तो फिर आखिर खुदा की बनाई हुई एक ऐसी मखलूक है जिससे हर सख्त से सख्त इंसान का दिल नरम हो जाता है। हो जाता, क्यों नहीं हो जाता, लेकिन कुछ संग दिल ऐसे भी हैं तो जो अपने बच्चों के खुद ही दबा देते हैं। ये भी तो ज़माना है ना। आपने सुसाइड की बात की थी, क्या वो हालात के सताए हुए सुसाइड करते हैं? क्यों बच्चे पहले पैदा करते हैं अगर उन्हें पाल नहीं सकते? गुर्बत हर जगह आती है, आजमाइश हर जगह आती है, लेकिन इंसान सिर्फ अपनी शैतान के हाथों मजबूर हो जाता है। ये शैतान का रास्ता है सुसाइड वाला। खुदा को याद करो, इस रास्ते पर कभी नहीं आओगे। हर इंसान का अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मकसद होता है, उसकी कोई ख्वाहिश होती है। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश? हाँ बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है, मेरे रब से मेरी इल्तिजा है तो मुझे अपने दर से सरफराजी दे, अपने दर से दौलत दे, मेरा अपना एक ज़ाती कार हो जो मैं दुनिया में छोड़ कर जाऊँ। बाद में चाहे बहन भाइयों ने सामना है, लेकिन कोई याद तो करेगा ना। वैसे याद तो कोई नहीं करता, शायद इस 4 दीवारी के अंदर रहते कभी कभार याद कर ही ले जा करें। लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? लोगों को क्या मैसेज देना, सब लोग अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे चल रहे हैं। लेकिन मैं औरतों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि औरतों को आजकल जो मिसाइल पैदा किए हुए हैं वो ना करें, ऐसे मर्द की ज़िंदगी को अज़ाब ना बनाएं। अब जो पीछे आपने देखा है आयशा कराम का वाक़या उठा है। हाँ, आयशा कराम की पहले ज़िंदगी पे गौर करती मेरी बहनें, जो पब्लिक सोसाइटी में लेकर निकलती हैं, वो उसकी ज़िंदगी पर गौर करती, फिर आके मर्दों को अजियत देती। पहले मर्दों को दावत दे देती हैं, बाद में उस दावत को गलत करार दे देती हैं। ये ऐसा ना करें मेरी बहनें, मर्द की तबाही का सबब ना बनो, मर्द को झंडा खड़ा करने वाला बनो। मर्द के सबब से ही आपने बख्शे जाना है, औरत के सबब से नहीं बख्शे जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है, खुदा उस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करे। मज़ीद वीडियोस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।